ईद उल अज़हा दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान एक बार फिर दुनिया का दूसरा बड़ा फेस्टिवल ईद मनाएंगे। ईद मुबारक। दुनिया के 57 मुस्लिम कंट्रीज में स्पोर्ट्स, एजुकेशन, बिजनेस, एवरीथिंग सब बंद हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम बड़े लीडर इस ईद की मुबारकबाद देंगे। लेकिन क्यों? इस सब का मकसद क्या है? पूरी दुनिया में ये सब कुछ एक इंसान की वजह से हो रहा है। उनका नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के शहर ऊर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये ऊर कोई आम सिटी नहीं थी बल्कि इराक की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल सिटी थी। इस बात का अंदाजा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि आज से 4000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस सिटी में आबाद थे, आज भी सिटी का एक टेम्पल इस शहर में आबाद है। ये ऐसी बिल्डिंग है जिसे आज भी बनाना बहुत मुश्किल, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उसमें पैदा होना हज़ारों साल से तौरात में भी लिखा हुआ। लेकिन आज तकरीबन 100 साल पहले 1930s में साइंटिस्ट को इस शहर से बहुत सारे टैबलेट्स मिले जिन पर इंस्टीट्यूट्स के बारे में बार बार लिखा हुआ है। इन सारी इंक्रिप्शंस के साथ साथ साइंटिस्ट को बहुत सारा गोल्ड और ट्रेजर भी मिला। इन टैबलेट्स के इंस्पेक्शन से ये भी पता चला कि ये सारे टैबलेट 4000 साल पुरानी है। मतलब एग्जैक्टली हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम के आसपास इन सारे टैबलेट, गोल्ड, ट्रेजर से ये पता चलता है कि ये ऊर उस ज़माने की सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सिटी थी। मतलब कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी छोटे मोटे गांव में नहीं बल्कि उस ज़माने के सबसे बड़ी सिटी में पैदा हो। जैसा कि आज कोई न्यूयॉर्क और बीजिंग में पैदा हो, और इस सिटी में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी आम घर में पैदा नहीं हुए थे बल्कि एक बहुत अच्छे मालदार शख्स के यहाँ पैदा हो जिनका उस सिटी के बादशाह के साथ बहुत ही अच्छा और गहरा ताल्लुक। लेकिन जवानी से इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस सिटी में खुश नहीं थे और अक्सर वो सिटी के बड़े बड़े स्कॉलर और उलमा के साथ लड़ते रहते थे, क्योंकि इस सिटी के लोग एक खुदा की नहीं बल्कि बहुत सारे बुतों की बात करते थे। और इन बुतों में सबसे पावरफुल बुत था मरदूक, और जिसे इस सिटी के लोग सबसे बड़ा खुदा मानते थे। और इस बात के लिए इस सिटी में बहुत सारे टेम्पल भी बनाए गए। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस सिटी के लोगों को एक बहुत अहम पॉइंट समझाने के लिए एक टेम्पल में गए और वहाँ के सारे बुतों को एक कुल्हाड़ी से तोड़ दिया सिवाय एक बुत के, और वो था मरदूक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के ऊपर रख कर चले गए। जब इस सिटी के लोगों ने आकर ये देखा तो वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हो सकता है इस बड़े बुत को उन सब पर गुस्सा आया हो और उसने इन सब को मार दिया हो। तो उन लोगों ने कहा कि तुम क्या कह रहे हो, ये वो कैसे कर सकता है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा एग्जैक्टली जब तुम्हें पता है कि ये कुछ कर नहीं सकते तो तुम इनसे मांगते क्यों हो? लेकिन इस बात पर उन सब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए उस सिटी के बादशाह के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी आग तैयार करना शुरू कर दी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्या वो बादशाह नमरूद था या कोई और? क्योंकि तौरात और कुरान में तो इस बादशाह का नमरूद होने का तो कोई जिक्र नहीं। व्हाटएवर, नमरूद या जो भी उस बादशाह का नाम हो, उस बादशाह ने उस सिटी के तमाम लोगों को बुलाया और एक बहुत बड़ी आग तैयार करना शुरू कर दी। ये इतनी बड़ी आग थी कि लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकने के लिए इसके करीब भी नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंकने के लिए कैटरपुल या इसी तरह कोई और चीज़ का इस्तेमाल किया। ये सब कुछ वो सिटी का बहुत बड़ा क्राउड देख रहा था, जो उस वक्त बहुत बड़े पावरफुल लोग। इस क्राउड में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वाला कोई शख्स नहीं था सिवाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम। जब तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंके जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग की तरफ फेंक दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस सिटी के तमाम पावरफुल लोगों के सामने इस आग से चल के बाहर निकले। देखकर वो लोग बहुत हैरान रह गए और कहने लगे कि कैसे हो सकता है। कुछ दिन के बाद वो सब बहुत डर गए और फिर
उन्होंने इब्राहीम इस्लाम को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाई। इस सब के कुछ अरसे बाद इब्राहीम इस्लाम अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत इस्लाम के साथ फलस्तीन की तरफ, जिसे उस ज़माने में किनान कहा जाता था, रवाना हुए। और फिर लूत इस्लाम उन्हें छोड़कर किसी और सिटी में चले गए। और वहाँ जो हुआ उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सब्सक्राइब। लूत इस्लाम के जाने के बाद इब्राहीम इस्लाम इसी सिटी फलस्तीन में अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरह स्टेबल हो गए। मतलब कि यहूदियों की किताब तौरात में लिखा है कि इब्राहीम इस्लाम के पास उस वक़्त एक टाइम में 300 से ज़ायद नौकर थे। लेकिन इतनी बड़ी जायदाद और इतना ज़्यादा माल होने के बावजूद भी इब्राहीम इस्लाम की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने आखिर 86 साल की उम्र में औलाद के लिए अल्लाह से दुआ की, जिससे अल्लाह ने कबूल कर लिया। यहाँ से आगे तौरात में बहुत इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं जो आज सारी की सारी पूरी हो चुकी है, तो उन्हें भी मेंशन करना लाजमी है। तौरात में लिखा है कि जब इब्राहीम इस्लाम ने अल्लाह से औलाद के लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने कहा तो ऊपर आसमान की तारों की तरफ देखो, जितने भी स्टार तुम्हें नज़र आ रहे हैं बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी औलाद इसी पूरी दुनिया में फैलेगी और बहुत बड़े बड़े बादशाह और नबी भी तुम्हारी औलाद से होंगे। जिसके बाद हज़रत इब्राहीम इस्लाम की बीवी हाजिर से हज़रत इस्माइल इस्लाम पैदा हुए। जब हज़रत इस्माइल इस्लाम 11, 12, 13 की उम्र के करीब पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम इस्लाम को एक रात ख्वाब आया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल इस्लाम को विवाह कर रहे हैं। लेकिन वेट, कुछ स्कॉलर कहते हैं कि ये वाक़या फ़लस्तीन यानी किनान में पेश आया और ज़्यादातर स्कॉलर कहते हैं कि ये वाक़या मक्का में पेश आया। तो लेट्स गो विद दैट। तौरात में लिखा है कि हज़रत इस्माइल इस्लाम के पैदा होने के बाद हज़रत इब्राहीम इस्लाम अपनी ज़्यादा तवज्जो हाजिर उसके बेटे इस्माइल इस्लाम की तरफ देने लगे, जिसको देखकर उनकी दूसरी बीवी सारा के दिल में हाजिर और उसके बेटे इस्माइल के लिए थोड़ी पैदा हुई। लेकिन कुरान में सिर्फ इतना लिखा है कि इब्राहीम इस्लाम ने यह सब सिर्फ अल्लाह के कहने पे किया था। इब्राहीम इस्लाम अपनी बीवी हाजिर और अपने बेटे इस्माइल इस्लाम को लेकर फरान के डेल की तरफ रवाना हुए, जिसे ऑलमोस्ट आज यहूदी भी इसे अरब में मक्का के आसपास कहीं समझते हैं। फलस्तीन और मक्का के दरमियान तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफ़र था, जिसका मतलब कि उन्होंने 1 महीने का सफ़र तय किया, वो भी पैदल। और अगर घोड़े या ऊँट पर किया हो तो ऑलमोस्ट 17 या 18 दिन लगेंगे। इब्राहीम इस्लाम ने अपनी बीवी हाजिर और अपने बेटे इस्माइल इस्लाम को फरान के डेजर्ट के बिल्कुल खाली और वीरान जगह पर लाकर छोड़ दिया और वहाँ से वापस फलस्तीन की तरफ रवाना हुए। इब्राहीम इस्लाम की बीवी हाजिर ने 2 बार कहा कि आप कैसे हमें इस वीरान डेजर्ट में छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन इब्राहीम इस्लाम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार इब्राहीम इस्लाम की बीवी ने बोला कि क्या ये अल्लाह के लिए है, तो इब्राहीम इस्लाम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि हाँ, और फिर वहाँ से चले गए। अब इसके कुछ अरसे बाद हाजिर और इस्माइल इस्लाम के पास पीने का पानी ख़त्म हो गया और इस्माइल इस्लाम जो बिल्कुल अभी छोटे से बच्चे थे, उनकी हालत प्यास से ख़राब हो रही। ये देखकर उनकी माँ हाजिर मदद के लिए करीबी पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ी, लेकिन दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। और फिर दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी और इस तरह उन्हें सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगे। अल्लाह को इस माँ को अपने बेटे के बचाने की कोशिश इतनी पसंद आई कि इस वाक़े के 4000 साल बाद आज भी इस दुनिया में लाखों लोग सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाते। 7 चक्करों के बाद हाजिर ने देखा कि जिस जगह इस्माइल इस्लाम बैठे हुए थे वहाँ से ज़मीन से अपने आप ही पानी निकलना शुरू हो गया। उन्होंने फुल स्पीड जाकर उस पानी को भरने की कोशिश की, लेकिन वो पानी इतनी स्पीड से निकल रहा था कि वो उसे कह रही थी कि जम जम, जिसका मतलब है कि बस रुक जाओ। यहाँ तक तो इस स्टोरी का सबको पता है। लेकिन इसके बाद हाजिर और इस्माइल इसी इलाके मक्का में रहे। एक बार यमन से एक कबीला बनु जरहम शाम की तरफ जा रहा था। यमन और शाम के दरमियान जो नॉर्मल रास्ता था उसके दरमियान कोई भी मक्का इलाके में नहीं रुकता था। लेकिन इस बार जब वो इस इलाके से गुजरे तो उन्होंने एक ऐसे परिंदे देखे डेजर्ट वाले पानी के ऊपर उठते।
इन परिंदों को फॉलो करते करते ये लोग इस्माइल और हाजिर के पास पहुंचे और वो सब ये पहली बार इस इलाके में इतना पानी देखकर हैरान हो गए। यमनी कबीला भी मक्का में ही आबाद हो गया और आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी इस इलाके में जमा होने लगे और कुछ ही अरसे में मक्का शाम और यमन के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन गई। मीनवाइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन से मक्का की तरफ आया जाया करते थे। अब जैसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम भाग दौड़ के काबिल हुए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक रात ख्वाब आया कि वो अल्लाह के हुक्म से अपने एक लौते बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दफ़ा फलस्तीन से मक्का की तरफ गए वो अपने एक लौते बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के इस हुक्म के बारे में बताया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप बिल्कुल वैसा ही करें जैसा आपको हुक्म दिया गया है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का में अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को विवाह करने के लिए रवाना किया। तो रास्ते में उन्हें शैतान ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे ककड़ियाँ मारकर भगा दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शैतान को पत्थर मारने का ये एक्ट हर साल मुसलमान हज के दौरान कॉपी करते हैं। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए निताया तो अल्लाह ने उस एग्जैक्ट टाइम पर इस्माइल अलैहिस्सलाम की बजाय मेंढे को ज़िबा करने का हुक्म दिया और ये भी कहा कि हम तुम्हारी इस कुर्बानी को आने वाले नेशंस तक कायम रखेंगे। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसे खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये एक्ट पिछले 1400 सालों से लेकर आज तक मुसलमान को कॉपी कर रहे हैं। मतलब हर कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाते हैं, पहला अपनी फैमिली के लिए, दूसरा अपने रिश्तेदारों के लिए और तीसरा गरीबों के लिए। ये एक इवेंट जो आज से 4000 साल पहले एक बाप और बेटे के दरमियान एक छोटे से गांव मक्का में पेश आया था। आज हर ईद को पूरी दुनिया में इस दिन को बरकरार रखने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकोनॉमी बूस्ट की जाती है। मतलब पाकिस्तान में 3 बिलियन, इंडिया में 4 बिलियन, बांग्लादेश में 5 बिलियन और दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया में 14 बिलियन। इसके अलावा सऊदीया में 6 बिलियन और तुर्की में 2 बिलियन। और इसी तरह पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस होता है। कुर्बानी के इस वाक़े के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन से वापस मक्का आए और इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तैयार किया, काबा। और कुछ अरसे बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस फ़लस्तीन चले गए और वहीं फ़लस्तीन में ही फौत हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद पूरा अरब इसी तरह मक्का में हज करने के लिए आता। लेकिन अब 2500 साल गुजरने के बाद यहाँ के लोग बिल्कुल भूल चुके हैं कि वो ये सब क्यों करते हैं और उन्होंने इसी तरह काबा को भी बुतों से भर दिया जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिटी ऊन में भरे हुए थे। और फिर अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक नबी को चुना जिन्होंने काबे के तमाम बुतों को तोड़ दिया और सारे अरबों को याद करवाया कि वो कौन है, उनका बाप कौन था और उनका रब कौन है। जिसके बाद सारा अरब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन की तरफ वापस आ गया। आज से 4000 साल पहले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिस वीरान डेजर्ट में छोड़ा गया वो आज ऐसी दिखती है और जहाँ पीने को पानी तक नहीं था आज करोड़ों लोग वही पानी यूज़ करते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ये वाक़या पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख देता है।